तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। बायोलॉजी में तो ये टॉपिक हमने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। ठीक, ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के चैप्टर जैव वाले चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर आपका बायोलॉजिकल प्रकार का होता है। ठीक, तो इसके हमने कई सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं। आज इसमें पहला अंतर देखने वाले हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। ठीक, तो इस अंतर को हम देखेंगे। ठीक, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो आपका 2027 में एग्ज़ाम होगा तो उसमें आने के चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए हम आपको कराए दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना होगा कि ग्लूकोज पके हुए अंगूर, शहद तथा अधिकांश मीठे फलों में पाया जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है आपका वो अंगूरों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है और कई सारे मीठे फलों में ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज में आपको पहला पॉइंट लिखना होगा कि फ्रक्टोज फलों का मुख्य अवयव होता है। इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। यानी कि जो फ्रक्टोज होता है वो फलों का मुख्य अवयव होता है, इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ये आपका फ्रक्टोज का पहला पॉइंट हो जाएगा। ग्लूकोज में आपको दूसरा पॉइंट लिखना होगा कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोहेक्सोस होता है। इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, इसी कारण ये एल्डोहेक्सोस होता है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन आपका समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है, तो इसे कीटोहेक्सोस बोलते हैं। तो इसमें आपको दूसरा पॉइंट यही लिखना होता है, फ्रक्टोज एक जो फ्रक्टोज आपका है ये एक कीटोहेक्सोस है, इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। ठीक, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको ग्लूकोज में लिखना होगा, यह 6 सदस्यीय वलय संरचना है। यानी कि जो ग्लूकोज आपकी वलय संरचना है ये 6 सदस्यीय वलय संरचना है। और जो फ्रक्टोज हमारी वलय संरचना है ये हमारी 5 सदस्यीय वलय संरचना है। जो फ्रक्टोज हमारी संरचना है ये 5 सदस्यीय वलय संरचना है। ग्लूकोज में हमारा चौथा पॉइंट लिखना होगा कि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होता है। यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हुए इसका घूर्णन होता है। ठीक, फ्रक्टोज में चौथा पॉइंट लिखना होगा कि फ्रक्टोज वामावर्त घूर्णन होता है। वामा घूर्णन घूर्णक होता है। घूर्णन मतलब होता है घूमने वाला, घूर्णक घूमता है। ठीक, वामावर्त घूमता है। ठीक, और इसमें आपको ग्लूकोज में 5वां पॉइंट लिखना होगा कि ग्लूकोज HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण से सैकरिक अम्ल देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्लूकोज होता है वो HNO3, ये जो HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल हमारा इसके द्वारा ऑक्सीकरण होकर सैकरिक अम्ल देता है, सैकरिक अम्ल हमें देता है। ठीक, और फ्रक्टोज में हमें 5वां पॉइंट लिखना होगा कि फ्रक्टोज ये नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण से ग्लाइकालिक अम्ल तथा टार्टरिक अम्ल देता है। यानी कि जो ग्लाइकालिक अम्ल होता है और टार्टरिक अम्ल होता है ये 2 अम्ल फ्रक्टोज द्वारा ऑक्सीकरण करने पर हमें HNO3 प्रदान करता है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देने होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंतर में, आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके हम आपको ऊपर से स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इससे आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से 5 पॉइंट को तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर, DNA RNA में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। DNA RNA में हमने आपको अंतर कुछ टाइम पहले पढ़ाया हुआ है, इसी चैप्टर का है, जैव वाले चैप्टर का है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हमारे वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।